के बाहर जैसे हमारे और आपके बच्चे खेलते हैं, खेलते खेलते अचानक घर से निकले और उधर से भेड़ियों का झुंड आ रहा था, उसके पीछे फंस गए, भेड़ियों के झुंड में समा गए। भेड़ियों ने कहा कि चलो अपने साथ इनको ले चलते हैं, अपने साथ उन्हें ले चले। भेड़ियों के साथ रहते थे, भेड़ियों के जैसे गुर्राते थे, भेड़ियों के साथ जैसे खाते पीते और उन्हीं के जैसे रहते थे। वो भूल गया कि जंगल का राजा शेर का बच्चा है और उन्हीं के जैसे हो गए। दिन पर दिन बीता, समय पर समय बीता, काल चक्र घूमता गया। एक बार एक वृद्ध शेर ने देखा कि ये शेर का बच्चा भेड़ियों की झुंड में क्या कर रहा है, इन्हें पकड़ना चाहिए और अपनी बिरादरी में लेना चाहिए, नहीं तो मार डालेंगे, खा जाएंगे। वृद्ध शेर ने टकटकी लगाकर देखा और घात लगाए बैठ गए एक रास्ते पर जहां से वो आ रहे थे, वहां आकर के बैठ गए। जैसे भेड़ियों का झुंड उनके साथ छोटा सा सावक आया, जोर की दहाड़ लगाया शेर ने, उनके दहाड़ से सारे के सारे भेड़िए भाग गए और शेर को दबोच लिया। जो सावक था उसे दबोच लिया, पकड़ लिया और पकड़ लिए उसके कान को और कान को पकड़ करके ले गए कुएं के पास। कुएं के पास पकड़ करके ले गए और उनकी छवि को दिखाया पानी के अंदर। कहा देख अपने को, कौन है, अपने को पहचानता नहीं। तो सावक ने देखा, एक बार कुएं के अंदर झांकता, एक बार सामने खड़े शेर को झांकता, एक बार फिर कुएं को झांकता, प्रतिबिंब को देखता, अपना स्वयं की छवि को, बिंब का प्रतिबिंब दिखाई देता। फिर एक बार उसको देखता, एक बार सामने वाले शेर को देखता। उन्हें लगा कि कुछ मिलता जुलता लग रहा है। शेर ने दहाड़ते हुए कहा, वृद्ध शेर ने, पहचाना अपने आप को, कौन हो? तो सावक के अंदर से आवाज आई, लंबी आहें भरते हुए इन्होंने एक ध्वनि गुंजित की और कहा, सो हम, मैं वही हूं। कौन हो? जो आप हैं। आप कौन हैं? बोले शेर, जंगल का राजा। जंगल का राजा शेर है, तो आप कौन हैं? बोले शेर का बच्चा शेर होता है, इसलिए मैं भी शेर हूं। तो भेड़ियों के झुंड में क्या कर रहे हो? बोले मैं अपने आप को नहीं जानता था, आज पता चला कि मैं शेर का बच्चा हूं। शेर का बच्चा शेर होता है, सो हम, मैं वही हूं जो आप हैं। बहनों भाइयों, ये कथा सुनाकर उपनिषद कहता है उस शेर के बच्चे को तो पता चल गया कि वो शेर का बच्चा था, लेकिन हम और आपको कब पता चलेगा कि हम किनके बच्चे हैं? बहनों भाइयों, जिस दिन हमें भी हमारे गुरु रूपी वृद्ध शेर कान पकड़कर ज्ञान की चक्षु से दृष्टिपात करके दृष्टि देगा, उस दिन हमको भी पता चल जाएगा कि वास्तव में हम कौन हैं। शेर का बच्चा शेर होता है और भगवान का बच्चा भी भगवान ही होता है। हम इस सत्य को जानते नहीं। हम इंसान हैं तो क्या, भगवान के ही तो बच्चे हैं। हम तुच्छ हैं तो क्या, महानता के ही तो अंश हैं। अणु हैं तो क्या, विभु के ही तो अंश हैं। हम आत्मा हैं तो क्या, परमात्मा के ही तो अंश हैं। हम जीव हैं तो क्या, शिव के ही तो अंश हैं। हम नर हैं तो क्या, नारायण के ही तो अंश हैं। इस सत्य को हम जानते नहीं, इसलिए भटकते रह जाते हैं। बहनों भाइयों, सूर्य से दीपक को अलग कर दिया जाए तो दीपक अलग नहीं होता। दीपक और सूर्य में कोई अंतर नहीं है। अग्नि ज्योति ज्योति, सूर्य और ज्योति ज्योति मंत्र बोलते हैं। अग्नि ही सूर्य है, सूर्य ही ज्योति है। ज्योति ही सूर्य है, सूर्य ही ज्योति है। जैसे एक गिलास पानी में H2O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बना, वही पानी समुद्र में भी है। समुद्र में भी H2O, एक बूंद में भी H2O, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं। जो लघु है वही विराट है, जो विराट है वही लघु है। घटाकाश और मठाकाश का अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं, सब समान है। बहनों भाइयों, ऐसे ही हम तुच्छ हैं तो क्या, महानता के ही तो अंश हैं। इस सत्य का बोध हो जाए तो हमारा जीवन धन्य बन जाए। शास्त्रों ने कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, ईश्वर के अंश हैं। अंश अंशी से अलग हो जाए
तो उसका अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता, बल्कि उसकी महानता और बढ़ती है। गंगा जी से गंगा जल को डिब्बे में भर के ले आए तो वो मैला पानी नहीं हो जाता, गंगा जल ही होता है और वही काम करता है।